कुंभ राशि वालों, आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं। ये 4 लोग सुनकर खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि साक्षात देवी देवताओं का रूप है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। 7 जन्मों की गरीबी आपकी दूर होने वाली है। जितना रोना था आपने रो लिया, क्योंकि अब आपके आंसू यही 4 लोग पोंछने वाले हैं। साथियों, जब आप जानेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो बात अगर आपने सुन ली तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में जो अंधकार छाया हुआ है, जो घोर संकट आपके सिर पर मंडरा रहा है, जो बंधन आपकी किस्मत पर पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा टूटने वाला है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने इसे बीच में बंद कर दिया, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी जो आप आज तक कर सकते थे। क्योंकि जो संकेत ब्रह्मांड आपको दे रहा है, जो संदेश शनिदेव लोग भेज रहे हैं, जो इशारा माता लक्ष्मी आपकी तरफ कर रही है, वो इशारा इसी वीडियो में छुपा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, बीच में मत रुकना। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे गहरा संकेत है, वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और जब बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि वो खबर इतनी बड़ी है, इतनी भयंकर तरीके से आपकी जिंदगी बदलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बैठ जाइए, सब कुछ छोड़िए और बड़े ध्यान से समझिएगा हर एक बात को। साथियों, कुंभ राशि के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो मेरा दिल भर आता है। सच कहूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसी राशि है जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई है, सबसे ज्यादा दर्द सहा है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी झेली है, तो वह राशि है कुंभ राशि। आपने जो सहा है, जो बर्दाश्त किया है, जो घुट घुट कर पिया है, वो किसी और राशि के वश की बात नहीं थी। कुंभ राशि वाले एक ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए रोते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। किसी की नौकरी लगवाई, किसी का व्यापार बढ़वाया, किसी को मरते मरते बचाया, किसी के घर में रोशनी लाई। लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, विश्वासघात, पीठ में खंजर। जिन लोगों के लिए आपने रातों को जागकर दुआएं मांगी, उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र करके आपकी बर्बादी की कोशिश की। जिन्हें आपने अपना कहा, उन्होंने ही गुप्त शत्रु बनकर आपको नुकसान पहुंचाया। जिन्हें आपने अपने दिल में बसाया, उन्होंने ही तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपकी जिंदगी में अंधकार भरने की कोशिश की। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभ राशि वाले, जो सोना आग में तपता है, वही सोना सबसे ज्यादा चमकता है। और आपकी ये तपन, ये परेशानी, ये संकट, ये सब इसीलिए था क्योंकि भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप सुबह उठते हैं और आपके दिमाग में सबसे पहले कोई चिंता आती है, कोई उलझन आती है, कोई समस्या सामने खड़ी होती है। रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद नहीं आती, आंखें बंद करते हैं तो भविष्य की चिंताएं दिमाग में घूमने लगती हैं। परिवार की जिम्मेदारियां, कर्जे का बोझ, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ऊपर से रोज नई मुसीबतें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपके साथ ही ऐसा होता है कि जब भी आप किसी काम में लगते हैं, जब भी आप अपनी मेहनत से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन वक्त पर कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। जैसे कोई अदृश्य रुकावट हो, जैसे कोई अदृश्य बंधन हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। बहुत मेहनत से आपने सफलता की सीढ़ी चढ़ी, कांटों पर चलकर रास्ता बनाया, और जब सफलता बिल्कुल सामने थी तो धड़ाम से नीचे गिर पड़े। मुंह आया निवाला हाथ नहीं लगा, ये कोई संयोग नहीं है। साथियों, ये बात लिखकर रख लीजिएगा, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक खेल है, एक ऐसा षड्यंत्र है जो आपके गुप्त शत्रुओं ने आपके खिलाफ रचा है। और इस षड्यंत्र में सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्तियां भी शामिल है। साथियों, शनि की 7.5 ने कुंभ राशि पर जो कहर बरपाया, वह किसी से छुपा नहीं है। शनि देव जब 7.5 देते हैं तो वह परीक्षा लेते हैं, और कुंभ राशि वालों ने इस परीक्षा में अपना सब कुछ झोंक दिया। धन गया, मान गया, रिश्ते गए, स्वास्थ्य गया। किसी ने अपने चेहरे की हंसी खो दी, किसी ने अपने अपनों को खो दिया, किसी ने अपना आत्मविश्वास खो दिया, किसी ने अपना स्वास्थ्य खो दिया। बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत ज्यादा रोए हैं आप, बहुत ज्यादा तड़पे हैं, रातों को तकिए में मुंह छुपाकर रोए हैं, दिन में हंसता हुआ चेहरा लेकर घूमे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन साथियों, ये बात लिखकर रख लीजिएगा, अब वह समय आ गया है जब शनिदेव आपकी परीक्षा पूरी मान चुके हैं। जितना रोना था आपने रो लिया, जितना खोना था वो खो लिया। अब भरने का वक्त आया है, अब चमकने का वक्त आया है, अब वो समय आया है जिसके लिए आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन साथियों,
इससे पहले कि मैं आपको वो सबसे बड़ी बात बताऊं, वो सबसे बड़ा राज जो इस वीडियो का असली केंद्र है, मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्योंकि ये वीडियो आपके भाग्य को चमकाने वाली है और ऐसे पवित्र समय में शनिदेव का नाम लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई ऐसा दर्द है जो आप किसी को बता नहीं सके, कोई ऐसी समस्या है जो सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त में उपाय बताऊंगा। मैं यहां बैठा हूं आपके लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी बड़े बाबा के पास लाइन लगाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। बस कमेंट करो और मैं आपके साथ हूं। अब आइए वापस आते हैं उस बात पर जो मैं आपको बताने वाला था। साथियों, कुंभ राशि वालों के जीवन में इस समय ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ है। ऐसी स्थिति सालों में एक बार आती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो आसमान से ही नहीं, भगवान खुद अपने दूतों को आपके पास भेजते हैं। जी हां साथियों, भगवान खुद नहीं आते, वो हमारे जीवन में कुछ इंसानों को भेजते हैं फरिश्तों के रूप में, और ये फरिश्ते ही हमारा भाग्य बदल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन है वो फरिश्ते, कौन है वो 4 लोग जो आपके घर की दहलीज पर दस्तक देने वाले हैं? कौन है वो जो माता लक्ष्मी का रूप लेकर, धन के देवता कुबेर का रूप लेकर, साक्षात महादेव का रूप लेकर आपके घर आने वाले हैं? ये बात मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या खाका तैयार किया है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो वो 4 लोग जब आएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे, और अगर आपने पहचाना नहीं तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, और ये मौका अगर निकल गया तो फिर से ऐसा मौका आने में सालों लग जाएंगे। साथियों ध्यान से सुनिए, कुंभ राशि पर इस समय शुक्र ग्रह की बहुत बड़ी कृपा बरसने वाली है। शुक्र आपके भाग्यश बनकर आपके भाग्य के स्थान पर आने वाले हैं। अब समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। जब भाग्य का ही देवता आपके भाग्य के घर में बैठ जाए, उच्च का होकर बैठ जाए, तो क्या होता है? जो रास्ते बंद थे वो खुल जाते हैं, जो ताले पड़े हुए थे वो टूट जाते हैं, जो किस्मत रूठी हुई थी वो मान जाती है, जिस सपने को आपने लगभग छोड़ ही दिया था, जो काम आप हमेशा के लिए बंद मान बैठे थे, वो काम फिर से शुरू होने लगेगा। बंद पड़ी हुई तरक्की के रास्ते फिर से खुलेंगे, रुका हुआ धन फिर से आना शुरू होगा, अटकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ें, और ये सब होगा उन 4 लोगों के माध्यम से जो आपके जीवन में आने वाले हैं। साथियों, इधर गुरु उच्च के हो रहे हैं। जब शुक्र उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु उच्च के हो, तो ये एक अद्भुत संयोग बनता है। एक ऐसा संयोग जो 7 जन्मों की गरीबी को एक ही झटके में दूर करने की ताकत रखता है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, 7 जन्मों की गरीबी, 7 जन्मों का दुख, 7 जन्मों की तकलीफ, ये सब इस एक संयोग में खत्म हो जाने की क्षमता है। लेकिन इसके लिए आपको उन 4 लोगों को पहचानना होगा, और इसके लिए आपको कुछ संकेतों को समझना होगा। कुछ ऐसे संकेत जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, कुछ ऐसे इशारे जो आपकी जिंदगी में पहले से होने लगे हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। क्या आपके घर में रात के समय अचानक कोई आवाज आती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सो रहे थे और अचानक नींद खुल गई? क्या आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके आसपास है? क्या आपके सपनों में कोई ऐसा चेहरा आया है जिसे आप पहचान नहीं पाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके घर का दरवाजा बजा और जब खोला तो कोई नहीं था? साथियों, ये सब संकेत हैं। ये वो संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि भगवान के दूत आपके घर के पास मंडरा रहे हैं, आपके घर की दहलीज पर खड़े हैं, आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं। रात्रि में आपके घर पर एक खटखटाहट होने वाली है, एक दस्तक होने वाली है, और उस दस्तक के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। साथियों, आपके दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं। तंत्र मंत्र करवाए, तांत्रिक क्रियाएं करवाए, बुरी नजर डलवाई, आपकी तरक्की में अदृश्य रुकावटें डलवाई, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को भेजा, आपके रिश्तों में जहर घोला, आपके परिवार में क्लेश पैदा करवाया, आपके व्यापार को बर्बाद करने की कोशिश की, आपकी नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, आपकी आर्थिक स्थिति को इतना खोखला कर दिया कि आप खुद पर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाते। और इन सब में सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? जो लोग आपकी ये बर्बादी चाहते थे वह आपके अपने ही थे, जिन्हें आपने प्यार दिया, जिन्हें आपने खिलाया पिलाया, जिनकी आपने मदद की, उन्होंने ही पीछे से आपकी बर्बादी की षड्यंत्र रचा।
ये कलयुग है साथियों। इस कलयुग में यही होता है, जो सबसे ज्यादा अपना होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे बड़ा गुप्त शत्रु होता है। लेकिन अब वो समय खत्म होने वाला है। अब उन सारे षड्यंत्रों का जवाब मिलने वाला है। अब वो सारे बंधन टूटने वाले हैं जो आपकी तरक्की को रोक रहे थे। अब वो सारी नकारात्मक शक्तियां परास्त होने वाली है जो आपके जीवन में अंधकार फैला रही थी। और ये सब होगा उन 4 लोगों के आने से। लेकिन साथियों, मैं अभी भी आपको सीधे सीधे उन 4 लोगों के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा था क्यों हो रहा था। क्योंकि जब आप वजह समझेंगे तभी आप उपाय को सही तरीके से अपना पाएंगे, और उपाय को सही तरीके से अपनाने पर ही वो चमत्कार होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। साथियों, कुंभ राशि पर शनि वक्री हैं, और वक्री शनि जब होते हैं तो उनकी 3 दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख सुविधाओं पर पड़ रही है, इसीलिए घर में क्लेश है, घर में तनाव है, सुख शांति की कमी है। वक्री शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए अचानक संकट आते हैं, अचानक दुर्घटना का डर रहता है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। और वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आपके कमाई के भाव पर पड़ रही है, इसीलिए मेहनत तो बहुत होती है लेकिन फल नहीं मिलता। हाथ हमेशा खाली रहते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अस्पताल में जाता है, जिम्मेदारियों में चला जाता है, कर्जे में चला जाता है, आप खुद पर 1 रुपया नहीं खर्च कर पाते। और ऊपर से बुरी नजर का प्रकोप, जब आप बाहर से घर आते हैं, श्मशान घाट से लौटते हैं, अस्पताल से लौटते हैं, किसी नकारात्मक व्यक्ति के घर से लौटते हैं, तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपके कपड़ों में, आपकी चप्पलों में, आपके घर में आ जाती है, और ये नकारात्मकता पड़ी पड़ी आपके घर में पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, और धीरे धीरे आपके घर को उस नकारात्मकता से भर देती है। फिर घर में क्लेश होता है, रोग आते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है, आपसी मनमुटाव होता है। और ये सब देखकर आपके गुप्त शत्रु और भी ज्यादा तंत्र मंत्र करवाते हैं ताकि आपकी मुसीबतें और बढ़े। ये एक दुष्चक्र है साथियों, एक घातक दुष्चक्र जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। और इसीलिए आज मैं आपके सामने हूं, इसीलिए ब्रह्मांड ने आपको ये वीडियो दिखाई। ये कोई मामूली बात नहीं है साथियों, ये ब्रह्मांड का ही संकेत है कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसीलिए तो आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन ये वीडियो आपके पास आई, आपने इसे खोला, आप इसे देख रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड की योजना है, शनिदेव का संदेश है, माता लक्ष्मी का इशारा है। इसीलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और बिल्कुल आखिरी तक देखना, क्योंकि जो इसे अंत तक देख लेगा उसे मालामाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं उन 3 बड़े संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में वो बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला संकेत, ध्यान से सुनिए। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में अचानक से किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हुई हो, कोई पुराना रिश्तेदार अचानक मिल गया हो जिससे काफी समय से बात नहीं हुई थी, या कोई ऐसा इंसान अचानक आपके जीवन में आया हो जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, तो ये पहला संकेत है। ये इशारा है कि भगवान उन फरिश्तों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दूसरा संकेत, अगर आपको हाल ही में अजीब से सपने आए हो, ऐसे सपने जिनमें पानी दिखे, ऐसे सपने जिनमें फूल दिखे, ऐसे सपने जिनमें कोई रोशनी हो, या ऐसे सपने जिनमें कोई बुजुर्ग आकर आपसे कुछ कहे, तो ये दूसरा संकेत है। ये संकेत है कि आपके पितृदेवता, आपके कुल देवी देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं। तीसरा संकेत, अगर आपको अचानक से मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हो, एक पल के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आपके मन में अचानक कोई विचार आए जो आपको किसी काम के लिए प्रेरित करे, तो ये तीसरा संकेत है। ये संकेत है कि भगवान खुद आपके मन में बैठकर आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि इतनी सारी बातें सुनकर आपके मन में एक ही सवाल है, वो सवाल जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत से ही आपके मन में जगाया है। आखिर कौन है वो 4 लोग? कौन है वो जो माता लक्ष्मी का रूप लेकर आपके घर आने वाले हैं? कौन है वो जो धन के देवता कुबेर की तरह आपके खाली घर को भर देंगे? कौन है वो जो महादेव के रूप में आपके दुखों का अंत करेंगे?
कौन है वह जो आपके पितृदेवताओं और कुल देवी देवताओं का रूप लेकर आपके जीवन में आएंगे? ये बात लिख कर रख लीजिएगा। मैं अब आपको बताने वाला हूं और जब मैं बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपका दिल भर आएगा, क्योंकि वो चार लोग इतने पास हैं, इतने करीब हैं कि आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। ध्यान से सुनिए साथियों, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि ये वो खुलासा है जिसके लिए आप इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। ये वो राज्य है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये वो जानकारी है जो आपके घर में ढोल नगाड़े बजाएगी, खुशियां लाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसाएगी। जब शुक्र आपके भाग्य के भाव में उच्च के होकर बैठते हैं, जब गुरु उच्च के होते हैं, जब सूर्य सातवें भाव में उच्च के होते हैं, जब शनि अपनी दृष्टियों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं, तो इन सभी ग्रहों की शक्तियां चार इंसानों के रूप में आपके सामने आती हैं। और ये चार इंसान होते हैं, एक औरत, एक लड़की, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक छोटा बच्चा। जी हां साथियों, यही है वो चार लोग। एक औरत, एक लड़की, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक छोटा बच्चा। इन्हें भगवान ने भेजा है, इन्हें शुक्र ने भेजा है, इन्हें माता लक्ष्मी ने भेजा है। और जब ये आपके जीवन में आएंगे तो समझ लेना आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है, और ये चाबी इन्हीं चार लोगों के पास है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं इन चारों के बारे में। कौन है ये, क्या करना है इनके साथ, कैसे इनसे जुड़ना है और कैसे इनके माध्यम से आप भगवान की कृपा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। सबसे पहले साथियों बात करते हैं उस औरत के बारे में। वो औरत जो आपके लिए माता लक्ष्मी का साक्षात रूप है, वो औरत कोई दूर की नहीं है साथियों, वो औरत आपके घर में ही है। वो औरत आपकी पत्नी हो सकती है, वो औरत आपकी मां हो सकती है, वो औरत आपकी बड़ी बहन हो सकती है। क्योंकि जब शुक्र उच्च के होकर भाग्य भाव में आते हैं तो घर की स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप ले लेती है। वैसे तो घर की स्त्री हमेशा ही लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस समय उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है, वो और भी ज्यादा भाग्यशाली हो जाती है। उनका स्पर्श, उनका आशीर्वाद, उनकी सलाह इस समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो साथियों, अगर आपके घर में कोई स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपकी मां है, आपकी बड़ी बहन है, तो सबसे पहले ये काम करिए। अगर पत्नी है तो उनका हाथ अपने सिर पर रखवाइए, उनसे सलाह लीजिए। कोई बड़ा काम करना हो तो पहले उनसे पूछिए। और अगर मां है तो उनके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बड़ा काम करने से पहले उनके पैर छूइए और इनके लिए कुछ लेकर आइए। लाल साड़ी ले सकते हैं, लाल बिंदी ले सकते हैं, कोई भी लाल रंग की चीज उन्हें भेंट करिए। जब आप ये करेंगे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, और माता लक्ष्मी के प्रसन्न होते ही आपके घर में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। धन आएगा और इस बार टिकेगा भी, क्योंकि अभी तक आपके घर में लक्ष्मी जी की अनदेखी होती थी। लेकिन जब आप उनका सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। साथियों, मुझे पता है कि आप कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि कुछ लाकर दे सकूं। मुझे पता है कि आप खुद पर एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाते। पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है, अस्पताल में जाता है, कर्जे में जाता है, जिम्मेदारियों में जाता है। लेकिन साथियों, भगवान को ज्यादा नहीं चाहिए। एक छोटी सी लाल बिंदी ले आइए, 5 की भी आती है। एक छोटी सी मिठाई ले आइए, अपनी पत्नी को, अपनी मां को दे दीजिए। भगवान भाव देखते हैं, कीमत नहीं। और जब आपका भाव सच्चा होगा, जब आपका प्रेम सच्चा होगा, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। वो है एक लड़की। एक लड़की साथियों, जो आपके लिए मां दुर्गा का रूप है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। और जब गुरु उच्च के होते हैं तो एक ऐसी लड़की आपके जीवन में होती है जो ज्ञानी होती है, भगवान को मानने वाली होती है, जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है, गलत काम करने से रोकती है। ऐसी लड़की आपके लिए मां दुर्गा का अवतार है। ये लड़की आपकी बहन हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आपके पड़ोस में रहती हो सकती है, कोई दूर की मुंह बोली बहन हो सकती है। लेकिन साथियों, इस लड़की की पहचान क्या है? कैसे आप जानेंगे कि कौन सी लड़की आपके लिए वो दूत है? ध्यान से सुनिए। ऐसी लड़की के बाल बहुत लंबे होते हैं, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होता है, उसकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं, उसकी भौहें घनी होती हैं, उसकी आवाज भले ही बहुत सुरीली ना हो, लेकिन उसकी आवाज भले ही बहुत सुरीली ना हो, लेकिन उसकी आवाज में एक गहराई होती है, एक वजन होता है। जब वो कुछ बोलती है तो उसकी बातें दिल पर असर करती हैं।
और ऐसी लड़की हमेशा सकारात्मक सोचती है, भगवान में उसकी गहरी आस्था होती है, वो हमेशा सच बोलती है। अगर ऐसी कोई लड़की आपके जीवन में है तो उसे अपने घर बुलाइए, उसे सम्मान दीजिए, उसे खिलाइए। खीर खिला सकते हैं, सफेद बर्फी खिला सकते हैं, कोई भी मिठाई खिला सकते हैं और उसकी सलाह मानिए, क्योंकि इस समय उसके अंदर गुरु का प्रभाव है। उसकी बातें आपको वो रास्ता दिखाएंगी जो आपके जीवन को बदल देगा। जिस काम में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं, उस बारे में उससे बात करिए, उसकी राय लीजिए, उसका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस समय वो आपके लिए मां दुर्गा का रूप है, जो आपके सारे दुश्मनों को पराजित करेगी, जो सारे षड्यंत्रों को विफल करेगी, जो सारी अदृश्य रुकावटों को हटा देगी। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में, वो है एक बुजुर्ग व्यक्ति। साथियों, बुजुर्ग व्यक्ति की बात करते ही मुझे शनि देव की याद आती है, क्योंकि शनि देव बुजुर्गों के देवता हैं और जो बुजुर्ग इस दुनिया में हैं उनके अंदर शनि का अंश छुपा होता है। उनके अनुभव में, उनकी उम्र में, उनकी बातों में शनि देव की शक्ति छुपी होती है। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, उन सभी का एंटीडोट है एक बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद। ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन हो सकता है? आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके चाचा, ताऊ, मामा, नाना, कोई भी बुजुर्ग जो आपके आसपास रहते हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो साथियों उनकी सेवा करिए, उनके लिए कुछ लेकर आइए, उनकी पसंदीदा चीज लाइए। अगर वो कुर्ता पहनना पसंद करते हैं तो एक कुर्ता ले आइए, उनकी पसंदीदा मिठाई ले आइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें करिए, उनकी सलाह लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और ध्यान रहे साथियों, अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको सलाह दी है और आपने उसे नजरअंदाज किया है तो अब वो सलाह मानिए, क्योंकि उस सलाह में शनिदेव की कृपा छुपी है। इनका आशीर्वाद आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कहते हो ना कि मेहनत बहुत करता हूं लेकिन हाथ खाली रहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि शनिदेव नाराज होते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है बुजुर्गों की सेवा करना। जब आप किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगता है। आज से लगभग 40 दिनों का जो समय है वो बहुत ही शानदार है। अगर इस समय में आप ये काम कर ले तो आपकी जिंदगी में जो खालीपन है, जो कमी है, जो बर्बादी है, वो सब दूर होने लगेगी। अब आते हैं चौथे और आखिरी व्यक्ति पर। साथियों, ये चौथा व्यक्ति है एक छोटा बच्चा, 1 से 10 साल के बीच का बच्चा। ये छोटा बच्चा आपके लिए सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि इस समय सूर्य उच्च के हैं और आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव व्यापार का भाव है, जीवन साथी का भाव है, और सूर्य वहां उच्च के हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। सूर्य की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है, सूर्य की कृपा से आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, सूर्य की कृपा से आपका मान सम्मान बढ़ता है। और इस सूर्य की कृपा को पाने का सबसे आसान तरीका है एक छोटे बच्चे को खुश करना। जी हां साथियों, एक छोटे बच्चे को खुश करना। अगर आपके घर में कोई 1 से 10 साल का बच्चा है, किसी पड़ोसी के यहाँ है, किसी रिश्तेदार के यहाँ है, तो उस बच्चे के लिए कुछ लाइए, उसे टॉफी दीजिए, उसे केला खिलाइए, उसका पसंदीदा फल खिलाइए, उसकी पसंदीदा डिश बनाइए या लाइए, उसे खुश करिए। और जब वो बच्चा खुशी से मुस्कुराए, जब उसके चेहरे पर हंसी आए, जब वो खिलखिलाए, तो समझ लीजिए सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। और जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है, वो अदृश्य रुकावटें हट जाती हैं, वो बंधन टूट जाते हैं, वो तंत्र मंत्र के असर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी के सामने कोई भी अंधकार नहीं टिकता। साथियों, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं जो शायद सबसे जरूरी है। शायद इन सब बातों से भी ज्यादा जरूरी वह है आपके कुलदेवी और कुलदेवता का स्मरण। साथियों, हमारे घर में एक माँ होती है जिसे हम कुलदेवी कहते हैं, और एक पिता होते हैं जिन्हें हम कुलदेवता कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारी कुलदेवी और कुलदेवता हमारे पूरे कुल की रक्षा करते हैं। वो हमारे कुल के माता पिता हैं, वो हमारे कुल के रक्षक हैं, वो हमारे कुल के भाग्य को संभालते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन्हें भूल जाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं के पास चले जाते हैं, लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो सुरक्षा आपके कुल देवी कुल देवता दे सकते हैं वो कोई बाबा नहीं दे सकता। जो कृपा वो बरसा सकते हैं वो कोई तांत्रिक नहीं दे सकता।
और जब आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वहां की नकारात्मकता और अपने घर ले आते हैं, समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। तो अब से ये करिए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई संकट आए, किसी तांत्रिक के पास मत जाइए, किसी बाबा के आगे घंटों लाइन मत लगाइए, बस अपने कुल देवी कुल देवता के सामने बैठ जाइए और रो दीजिए, सच्चे दिल से रो दीजिए, उनके सामने अपना दुख खोल दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पिता मेरी ये परेशानी है, मेरी मदद करो। और देखिए कैसे वो आपकी मदद करते हैं, कैसे आपकी समस्याएं खत्म होती हैं, कैसे आपके दुश्मन पराजित होते हैं, कैसे आपकी बर्बादी रुकती है। कुंभ राशि वालों, जितना रोना था रो लिया, अब अगर कुछ आंसू बचे हैं तो वो अपने कुल देवी कुल देवता के सामने बहाइए। लोगों के आगे मत रोइए, दुश्मनों के सामने मत रोइए। जो आपको पहले से जलते हैं वो आपको रोता देखकर और खुश होंगे, इसलिए उनके सामने मत रोइए। अपना दर्द अपने कुल देवी कुल देवता के सामने खोलिए, और जब काम बन जाए, जब खुशियां आ जाए, जब जिंदगी पलट जाए, तो उनके सामने जाइए और हंसिए। उनके सामने खड़े होकर कहिए कि माँ आपने मेरा काम बना दिया, आपने मुझे संभाल लिया, मेरी जिंदगी बदल दी। ये खुशी आपकी कृपा से है, ये तरक्की आपके आशीर्वाद से है। साथियों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा, जो घर में कुलदेवी कुलदेवता को मानता है, जो उनकी पूजा करता है, जो उनके सामने अपना दुख खोलता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी के सामने नाक नहीं रगड़नी पड़ती, उसका आत्मसम्मान हमेशा बना रहता है। और अगर किसी के सामने नाक रगड़नी ही है तो अपने कुलदेवी कुलदेवता के सामने रगड़ लो, वह तुम्हें किसी और के सामने नाक नहीं रगड़ने देंगे। साथियों, अब जानते हैं कि इन सब बातों का असर आपकी जिंदगी में कब और कैसे दिखेगा। सबसे पहले आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी। वह बात जो आपके दिमाग में महीनों से घूम रही है वह शांत होने लगेगी। रात की नींद बेहतर होगी, करवटें बदलना कम होगा। दूसरा, आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। जिस काम को आप लगभग छोड़ चुके थे उसमें अचानक से कोई ऐसा मोड़ आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तीसरा, धन का प्रवाह बेहतर होगा, पैसा आएगा और इस बार थोड़ा टिकेगा भी। चौथा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, क्लेश कम होगा। पांचवा, आपके दुश्मन अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगे। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके षड्यंत्र विफल होने लगेंगे। जो आपकी बर्बादी चाहते थे वो खुद परेशान होने लगेंगे। और एक दिन आएगा जब आपके सारे दुश्मन आपके कदमों में होंगे। हाँ, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए कमेंट में, अभी तुरंत जय मां लक्ष्मी 3 बार। और जो भाई बहन ये पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये कमेंट करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का नाम लेने से ही घर में धन का प्रवाह शुरू हो जाता है। साथियों, अब बात करते हैं उस योजना के बारे में जो आपके मन में है। वो कोई साधारण योजना नहीं होगी। जब शुक्र भाग्य भाव में उच्च के होते हैं तो जो योजनाएं बनती हैं वह बहुत बड़ी होती हैं, बहुत दूरगामी होती हैं और उनमें सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपके मन में कोई बड़ा सपना है, कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ा काम करने की इच्छा है, तो ये सही समय है उसे शुरू करने का। डरिए मत, हिचकिचाइए मत, क्योंकि अब भाग्य आपके साथ है, शुक्र आपके साथ हैं, गुरु आपके साथ हैं, सूर्य आपके साथ है, और सबसे बढ़कर आपके कुल देवी कुल देवता आपके साथ हैं। आपके जीवन में जो मनहूसियत थी, जो बुरा समय था, जो तबाही का दौर था, वो अब खत्म होने वाला है। वो अंधकार जो आपके जीवन में छाया हुआ था उसमें अब रोशनी आने वाली है। आज जो जिंदगी आपको नरक लग रही है, कल वही जिंदगी आपको स्वर्ग से भी बेहतरीन लगेगी, वो भी जीते जी। ये कोई झूठी उम्मीद नहीं है, ये ग्रहों की चाल है, ब्रह्मांड का संकेत है, और ये सच होगा, इसमें कोई शक नहीं। साथियों, घर में खुशियां वापस आएंगी। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का उद्धार होने वाला है। जो मांगलिक कार्य रुके हुए थे वो होंगे, नए कपड़े आएंगे, मिठाइयां बटेंगी। जिन चीजों की कमी थी, गाड़ी की, बंगले की, सुख सुविधाओं की, वो कमी दूर होगी। जो खर्चे बेतहाशा हो रहे थे वो कम होंगे, जो रोग थे वो दूर होंगे, जो तनाव था वो खत्म होगा। घर में जो कलह थी वो शांत होगी और जो परिवार टूट रहा था वो जुड़ेगा। हर हर महादेव। साथियों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए 3 बार। महादेव की कृपा से सारी मुसीबतें दूर होती हैं, सारे कष्ट खत्म होते हैं, सारे शत्रु पराजित होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथियों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो आपको इस समय करने चाहिए। ये उपाय बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है।
पहला उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करिए, उनके सामने सफेद फूल रखिए, उन्हें खीर का भोग लगाइए और उनसे मनोकामना मांगिए। लेकिन याद रहे, मनोकामना मांगते समय लालच मत करिए, जो सबसे जरूरी चाहिए वो मांगिए। शुक्र की कृपा से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए और उनसे अपनी रक्षा मांगिए। जो तंत्र मंत्र, जो बुरी नजर, जो नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में आई हैं, हनुमान जी उन्हें दूर कर देंगे। हनुमान जी से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, हनुमान जी से ज्यादा शक्तिशाली कोई देवता नहीं है इस कलयुग में। तीसरा उपाय, पीपल के पेड़ के पास जाइए शनिवार के दिन, उस पेड़ को जल चढ़ाइए, उसके नीचे तिल का तेल चढ़ाइए और शनिदेव का मंत्र जपिए। शनिदेव का मंत्र है शशराय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए। इससे शनि वक्री का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम होगा और शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी। चौथा उपाय, हर दिन सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाइए। तांबे के लोटे में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ मिलाइए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा और सूर्य की कृपा से आपका जो व्यापार है, आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। पांचवा उपाय, घर में हर दिन सुबह और शाम धूप जलाइए, कपूर जलाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। जो नकारात्मकता आप श्मशान से, अस्पताल से, गलत व्यक्तियों के घर से लेकर आए हैं, वह धूप और कपूर से नष्ट होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। साथियों, ये उपाय बहुत ही सरल है, इन्हें करने में ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता, बहुत शक्तिशाली होता। और अगर आपने इन्हें सच्चे मन से किया, सच्ची श्रद्धा से किया, तो आपकी जिंदगी में जो अंधकार है वो धीरे धीरे छंटने लगेगा, जो बर्बादी है वो रुकने लगेगी, जो तबाही थी वो खत्म होने लगेगी और जो महासंकट आपके जीवन में था वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। साथियों, आखिरी बात, ये वीडियो देखने वाले हर एक कुंभ राशि के भाई बहन के लिए मेरा एक संदेश है। आपने जो सहा है वो बहुत कुछ था, आपने जो खोया है वो बहुत था, आपने जो दर्द उठाया है वो किसी और के बस की बात नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप टूटे जरूर लेकिन बिखरे नहीं, आप गिरे जरूर लेकिन उठे भी। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है और यही देखकर भगवान ने फैसला किया है कि अब आपको उठाने का वक्त आ गया है। इसलिए डरिए मत, हिम्मत रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि अब आखिरी मौका है। सावधान, ये मौका जो आपके सामने आया है, ये ग्रहों की स्थिति जो बनी है, ये 4 लोग जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को ऐसे बदलेंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। और जब ये बदलाव आएगा तो आपके घर में ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयां बटेंगे, खुशियां आएंगी और आप उस दिन को याद करेंगे जब आपने ये वीडियो देखी थी और मन ही मन कहेंगे कि काश मैंने पहले ये जान लिया होता। साथियों, एक काम और करिए, इस वीडियो को उन सभी कुंभ राशि वाले भाई बहनों के साथ शेयर करिए जिन्हें आप जानते हैं, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपके काम नहीं बल्कि उनके काम भी आएगी। और जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो भगवान आपके लिए और भी अच्छा करते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आता हूं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, आपके भाग्य को चमकाती हैं, आपके रास्तों की अदृश्य रुकावटें हटाती हैं। साथियों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसी बातें थी जो आपके काम आएंगी, तो प्लीज इसे लाइक करिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है कि आपके लिए और भी अच्छी जानकारियां लेकर आऊं। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी जिंदगी में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है। मैं बैठा हूं आपके लिए, आपकी परेशानी सुनने के लिए, आपको उपाय बताने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इस चाबी को थाम लीजिए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यही वह समय है जिसके लिए आप इतने सालों से इंतजार कर रहे थे और अब ये समय आ गया है। अब आपकी जिंदगी पलटने वाली है, अब आपके आंसू खत्म होने वाले हैं, अब आपकी हंसी वापस आने वाली है, अब आपके घर की रौनक लौटने वाली है,
अब वो दिन आने वाला है जब आप अपनी जिंदगी को देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि ये वही जिंदगी है जो कभी नरक लगती थी। जय माता दी। धन्यवाद साथियों। और याद रखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।